हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अंग्रेजी में व्हाट्सअप मैसेज करना कैसे सीखें। हर कोई का ड्रीम होता है इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना। गाइज आप लोगों का भी होता होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम अंग्रेजी सीखना तो चाहते हैं लेकिन हमें ढंग से मैसेज टाइप करना भी नहीं आता है। तो गाइज अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैसेज टाइप करना भी नहीं आता है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आपको किसी से भी, जैसे आप हिंदी में कॉन्वर्सेशन हम करते हैं ना, जैसे मैं जो बात बोल रही हूँ इसे इंग्लिश में कैसे लिखें। मैं आपको अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मैसेज टाइप करने की बात बोल रही हूँ। क्योंकि हम जो मैसेज टाइप करते हैं, जो बोलते हैं हिंदी वाले, उसी को हम अंग्रेजी में लिखकर हम मैसेज टाइप करते हैं, राइट। तो वैसे ही ये वीडियो है आज की ये, जिसमें आपको जो आप हिंदी में सोचते हो ना उसे इंग्लिश में कैसे आपको लिखनी है, कैसे किसी को मैसेज करनी है, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे क्या कर रहे हो। अब देखिए, किसी से हम किसी को मैसेज करते हैं, हाय बोलते हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये बात तो आप पूछते हो ना। तो अगर आपको पूछना हो क्या कर रहे हो, इससे अगर आपको इंग्लिश में लिखनी होगी तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले क्या के लिए आप कैसे लिखोगे। तो देखिए, जब आप बात करते हो पूरे क की, तो पूरे क की इंग्लिश होती है के ए, और वहीं पर अगर आप बात कर लेते हो आधे के क की, तो वहाँ पर सिर्फ के का यूज़ होता है, ए का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये आधा क का यूज़ हुआ है तो सिर्फ के का यूज़ करेंगे। उसके बाद य है यानी कि वाई, और आकार है यानी कि ए, तो क्या हो गया, क्या। उसके बाद कर क, जैसे मैंने बताया ना, क के लिए क्या यूज़ करना है, के ए का यूज़ करना है, तो के हमने यूज़ कर दिया, और र के लिए आर, क्या कर। उसके बाद रहे, तो जैसे आपने पूरे क के लिए के ए लगाया तो वह पूरे र है, यानी कि हम क्या लगाएंगे, आर ए। ठीक है, आधा र रहेगा तो सिर्फ आर, और पूरा आर रहेगा तो आर ए। उसके बाद ह है यानी कि एच, और ह में ए की मात्रा है जिसके लिए ई का यूज़ किया जाता है, तो ये हो गया रहे। उसके बाद हो, ह के लिए एच और ओ का जो मात्रा होती है ना, उसके लिए ओ का यूज़ करते हैं, तो ये हो गया हो। क्या कर रहे हो, तो अगर आपको अंग्रेजी में बोलना हो किसी को कि क्या कर रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, के वाई ए क्या, के ए आर कर, आर ए एच ई रहे, एच ओ हो। ठीक है, अगर आप अभी मेरे साथ सीखना चाहते हो ना, तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, और जो यहाँ पर आपको हिंदी के सेंटेंस तो दिख रहे हैं ना, यही सब तो हम बोलते हैं कि कुछ नहीं, कैसे हो, अच्छा हूँ, मैं भी खुश हूँ, तुम अभी कहाँ हो, तुम अभी तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, यही सब तो हम सवाल करते हैं किसी से, है ना। तो आप यही सारे सेंटेंसेस देखिए और कॉपी में मेरे साथ लिखते हुए चलिए, मेरी बातों को मत सुनिए, आप सिर्फ लिखते हुए चलिए। गलती होती है तो मुझसे मैच कर लीजिए, और अगर फिलहाल अभी आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप कमेंट में लिखते हुए चलिए, क्योंकि फ़ोन है हमारे पास, कीवर्ड है आपके पास फ़ोन है, कमेंट है, तो कमेंट करते हुए चलिए। ओके, जैसे अगर आपको बोलना हो कुछ नहीं, तो आप कैसे बोलोगे, क है यानी कि के, और क में देखिए छोटा ऊ की मात्रा जिसके लिए यू का यूज़ किया जाता है, और छ के लिए सी डबल एच का यूज़ किया जाता है, तो हो जाता है कुछ। उसके बाद नहीं, न देखिए पूरा न है यानी कि यानी ह है यानी कि एच, ह में बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज़ किया जाता है, लेकिन अब बहुत ही कम सिचुएशन में डबल ई का यूज़ किया जाता है, वरना आई का ही यूज़ किया जाता है। हर जगह आप देखोगे ना, तो बड़ी की मात्रा के लिए भी आई का यूज़ किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपका डबल ई लगता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, और ये जो ऊपर में बिंदु दिख रही है इसके लिए एन का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको बोलना हो कुछ नहीं, तो आप कैसे बोलोगे, के यू सी डबल एच, कुछ, एन ए एच आई एन, नहीं। उसके बाद कैसे हो, कैसे को कैसे लिखेंगे, क है यानी कि के, उसके बाद आई की मात्रा के लिए ए आई, स के लिए एस, और ए की मात्रा के लिए ई, कैसे हो। अब देखिए, हमने यहीं पर हो लिखना देखा। अब एक ही वर्ड को ना बार बार जब देखोगे ना, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो अभी हमने हो देखा, एच ओ यानी कि हो, तो यहाँ भी तो हो सकता है एच ओ यानी कि हो, कैसे हो। ठीक है, अभी चलिए और भी देखते हैं। अब है हमारा अच्छा हूँ। अच्छा हूँ कैसे लिखना होगा, तो अ यानी कि ए, आधा च यानी कि सी एच,
अगर पूरा च होता है ना तो CHA देते हैं, लेकिन ये आधा च है तो सिर्फ CH। उसके बाद छ के लिए CH का यूज़ करेंगे और ए के लिए आकार की मात्रा के लिए ए। तो देखिए अगर आप एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे ना तो अच्छा ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना व्हाट्सएप में भी बहुत ही शॉर्टकट अपनाते हैं। कुछ को हम सिंपली KUCH लिख देते हैं, लेकिन ये कुछ हो जाता है कुछ, लेकिन हमें तो लिखना है कुछ है। सॉरी, एक मिनट, या तो हम अच्छा की बात करें, अगर हम व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं ना तो अच्छा ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं, ये अच्छा हो गया अच्छा, लेकिन हमें तो अच्छा बोलना है ना, तो अच्छा के लिए करेक्ट आपका यही होता है। ठीक है, ये तो गलती होता है लेकिन हम लिख देते क्योंकि व्हाट्सएप में सभी जायज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हूँ के लिए ह के लिए H, और बड़ा की मात्रा हो या छोटा की मात्रा हो, ज़्यादातर यू का ही यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं ही डबल ओ का यूज़ किया जाता है, वरना यू का ही यूज़ किया जाता है ऊपर बिंदी के लिए एन। तो हो गया अच्छा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मैं भी खुश हूँ। मैं यानी कि एम, आई की मात्रा के लिए AI और ऊपर में बिंदी जो है उसके लिए एन। तो हो गया मैं। उसके बाद भी के लिए बी, भ के लिए BH होता है ना, उसके बाद बड़ी की मात्रा के लिए आई, मैं भी। उसके बाद खुश, ख के लिए KH, छोटा ऊ की मात्रा यानी कि यू, और श के लिए SH, खुश। उसके बाद हूँ, अभी हमने देखा यहाँ पर हूँ लिखना देखा, तो यहाँ भी वही सेम आपका हूँ लिखा आएगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया मैं भी खुश हूँ, या मैं भी अच्छा हूँ, ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है तुम अभी क्या कर रहे हो। तो तुम के लिए क्या लिखेंगे, त यानी कि टी, छोटा की मात्रा यानी कि यू, और म यानी कि एम, तुम। अभी, अ यानी कि ए, भ यानी कि BH, और बड़ी की मात्रा यानी कि आई, अभी। कहाँ, क, के यानी कि क, अब मैंने क्या बोला, पूरा क के लिए KA और आधा क के लिए के, है ना। उसके बाद ह के लिए H, आ की मात्रा के लिए A, उसके बाद ऊपर बिंदी है तो N। कहाँ, पर, तो पूरा प यानी कि PA और R यानी कि र यानी कि R, तो पर। और हो को तो हम जानते ही HO यानी कि हो। तुम अभी कहाँ पर हो। ठीक है, उसके बाद क्या सोच रहे हो। तो क्या तो हमने यहाँ पर लिखना देखा ना, तो हम कैसे लिखेंगे, KYA, क्या, है ना। सोच, स यानी कि SO की मात्रा यानी कि O, और च यानी कि CH, तो क्या हो गया, सोच। रहे, देखिए हमने यहाँ पे रहे को लिखना सीखा है ना, तो यहाँ भी लिख देंगे RAHE, रहे। और हो भी हमने सीखा HO, हो। क्या सोच रहे हो, तो आप ऐसे लिख दोगे। अब है आज कहाँ जा रहे हो। आज को कैसे लिखते हैं, आज को लिखते हैं I यानी कि AA, और J यानी कि ज यानी कि J, आज। अब देखिए यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, जो हमने यहाँ पर लिखना सीखा है ना, तो वैसे ही हम यहाँ भी लिख देंगे KAHAN, तो क्या हो गया, कहाँ। ये जा है यानी कि JA, जा। रहे तो हमने कई बार देखा, यहाँ भी रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं, तो रहे के लिए RAHE, रहे, और हो के लिए HO। तो हमारा सेंटेंस हो गया आज कहाँ जा रहे हो। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। तुमने के लिए त के लिए T, छोटा ओ की मात्रा M, U, म के लिए M, उसके बाद न के लिए N, और ए की मात्रा के लिए E, तो तुमने। मुझे, म के लिए M, छोटा ओ की मात्रा के लिए U, झ के लिए GH, और ए की मात्रा के लिए E, मुझे। कॉल, देखिए कॉल अगर आप ऐसे वर्ड टू वर्ड लिखोगे ना KOL होता है, लेकिन गाइस ये गलत होता है। कॉल का याद रख लीजिएगा, CALL का यूज़ करते हैं कॉल के लिए। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी होगी, CALL यानी कि कॉल। क्यों यानी कि आधा क यानी कि K, य यानी कि Y, O की मात्रा यानी कि O, ऊपर बिंदी है तो N। क्यों, किया, तो क यानी कि K, छोटी की मात्रा यानी कि I, य यानी कि Y, और आ की मात्रा के लिए किया। था, थ के लिए TH, और आ की मात्रा के लिए A, तो किया था। तुमने मुझे कॉल क्यों किया था। क्या काम है, तो क्या हमने लिखना सीखा ना, आधा क के लिए K, य के लिए Y, और आई आकार की मात्रा के लिए A। क्या काम, क यानी कि K,
आ की मात्रा के लिए ए भी दे सकते हो या डबल ए भी दे सकते हो, दोनों होता है, ठीक है। म के लिए एम तो हो गया काम। और है अगर यहाँ पर बिंदी है आपका, ठीक है में बिंदी भी होता है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे एच, आई की मात्रा के लिए ए आई और एन, तो हो गया क्या काम है, ठीक है। नेक्स्ट है मैं अभी बिजी हूँ। मैं अभी हमने यहाँ पर लिखना देखा था, पीछे में हम लोगों ने लिखना देखा था मैं की इंग्लिश। चलिए यहाँ पे देखते हैं, म यानी कि एम, ए की मात्रा यानी कि ए आई, ओपन बिंदी के लिए एन। मैं अभी को कैसे लिखे, ए यानी कि ए, भ यानी कि बी एच और बड़ी की मात्रा यानी कि आई, तो क्या हो गया अभी। बिजी, अगर यहाँ पर बिजी अगर आप देखने जाओ ना तो बिजी आपका इस तरीके से लिखाएगा, तो ये थोड़ा गलती है, ठीक है। बिजी को हम लिखते हैं, हम बिजी को BUSY, कुछ ना आप याद रख लोगे ना तो ये काम आएगा आपका। जैसे बिजी आपने याद कर लिया, BUSY यानी कि क्या होता है बिजी। हूँ हमने काफ़ी बार लिखना देखा, ह के लिए H, बड़ा की मात्रा के लिए U हमने लगाया। देखिए डबल U होता है लेकिन हम U लगा के भी काम चला लेते हैं। और ऊपर में चंद्र बिंदु के लिए N का भी यूज़ कर सकते हो, मैं अभी बिजी हूँ, ओके। राजेश आज आ रहा है, तो राजेश पहले लिखते हैं राजेश में देखिए र है यानी कि आर, आ की मात्रा यानी कि ए, ज यानी कि जे, ए की मात्रा यानी कि ई और श यानी कि SH, राजेश। आज के लिए हम देखें आ यानी कि डबल ए और ज यानी कि जे, आज। यानी कि डबल ए का यूज़ करेंगे, आ की मात्रा आ कर रहता है तो डबल ए का यूज़ किया जाता है। रहा तो हमने कई बार देखा लिखना, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं, र यानी कि आर ए, ह यानी कि एच और आकार यानी कि ये, रहा है HAI है। अब देखिए यहाँ पर बिंदी दे देंगे तो एन लगाएंगे, अगर बिंदी नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो राजेश आज आ रहा है, हम दोनों साथ में चलेंगे, तो हम के लिए कैसे लिखेंगे, ह यानी कि HA और म यानी कि M, हम। बहुत कोई HUM का भी यूज़ करते हैं हम के लिए, तो वो भी करेक्ट है, लेकिन ऐसे तो लिखा जा रहा है, लेकिन हम के लिए HUM भी हम लिख लेते हैं, लेकिन करेक्ट है HAM, हम, ठीक है। दोनों, द यानी कि D, ओ की मात्रा है यानी कि O, एन यानी कि न, ओ की मात्रा यानी कि ओ, पर बिंदी के लिए एन, तो हो गया दोनों। साथ, स यानी कि एस, आ की मात्रा यानी कि ये, थ यानी कि TH, साथ। मैं, MEIN, मैं के लिए हम यूज़ करते हैं MEIN, मैं। उसके बाद चलेंगे, चौ यानी कि CHA है ना, ल यानी कि L, ई की मात्रा है, ए की मात्रा यानी कि ई, ऊपर बिंदी के लिए एन, ग के लिए G और ए की मात्रा के लिए ए। हम दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। क्या तुम शराब पीते हो, तो क्या के लिए हम लोगों ने यहाँ देखा ना लिखना, हम लोगों ने कई बार देखा क्या कैसे लिखा जाता है, KYA यानी कि क्या। तुम भी हमने काफ़ी बार देखा लिखना, TUM होता है तुम। शराब, श यानी कि SHA, र यानी कि आर, आ की मात्रा यानी कि ए, बी यानी कि ब। शराब पीते, पी यानी कि प के लिए पी और आई, इसके लिए आई की मात्रा आप दे सकते हो, बड़ी की मात्रा के लिए त के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ई, तो हो गया पीते हो, HO हो। क्या तुम शराब पीते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली में कहाँ रहते हो। दिल्ली, देखिए अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे ना तो दिल्ली कुछ लिखने में ऐसा आपका लगेगा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये गलती है। दिल्ली हमारा सिटी है, तो इसके लिए प्रॉपर एक वर्ड है DELHI, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दिल्ली, दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली, ओके। दिल्ली इंग्लिश में, हिंदी में दिल्ली बोलोगे, लेकिन इंग्लिश जब बोलोगे तो इसे दिल्ली नहीं दिल्ली बोलोगे, दिल्ली, ओके। मे के लिए हमने बताया था ना MEIN यानी कि मैं। कहाँ की भी मैंने इंग्लिश बताया था, KAHAN, इसे बोलते हैं कहाँ। अब रहते, र यानी कि RA, ह यानी कि H, त यानी कि T, ए की मात्रा यानी कि ई, रहते HO हो।
दिल्ली में कहाँ रहते हो? वहाँ क्या काम करते हो? वहाँ वो यानी कि वी, ए, ह यानी कि एच, आ की मात्रा यानी कि ये, ऊपर में बिंदी यानी कि एन। वहाँ क्या यानी कि के वाई ए, क्या। काम भी मैंने बताया था, क यानी कि के, आ की मात्रा के लिए आप डबल ए का भी यूज़ कर सकते हो और म के लिए एम। काम करते, क यानी कि के ए, र यानी कि यार, तो यानी कि टी, ए की मात्रा के लिए करते एच ओ हो। वहाँ क्या काम करते हो? नेक्स्ट है अभी नहाने जा रहा हूँ। अभी, अभी कैसे लिखेंगे? अ यानी कि ए, भ यानी कि बी एच और बड़ी की मात्रा यानी कि आई। अभी नहाने, न यानी कि एन ए, ह यानी कि एच, आ की मात्रा यानी कि ये, न यानी कि एन और ए की मात्रा यानी कि ई। नहाने जा, ज यानी कि जे, आ की मात्रा के लिए ए। जा रहा, र यानी कि यार ए, ह यानी कि एच, आ की मात्रा के लिए ए। रहा हूँ, एच यू एन, हूँ। मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। बाद में कॉल करना, बाद देखिए बी यानी कि बी ए, आ की मात्रा है ना, यानी कि बी ए और द यानी कि डी, तो हो गया बाद। मैं की इंग्लिश मैंने यहाँ भी आपको बताया है, एम ई आई एन, ये याद रख लीजिएगा, इसे मैं बोलते हैं। और ये वाले मैं के लिए एम ए आई एन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये वाले में के लिए एम ई आई एन का यूज़ किया जाता है। ओके, ये सब याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ही गलती होती है। और कॉल मैंने लिखना सिखाया, सी ए डबल एल, ये मैंने लिखना सिखाया ना। और करना, क यानी कि के ए, र यानी कि आर, न यानी कि एन, आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो गया? करना, बाद में कॉल करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इधर कब आओगे? इधर, ई के लिए हमने आई का यूज़ करना है, ध के लिए डी एच ए और र के लिए आर। इधर कब, क यानी कि के ए और ब यानी कि बी। कब आओगे, आ यानी कि डबल ए का यूज़ करेंगे, ओ यानी कि ओ होता है और ग यानी कि जी, ए की मात्रा यानी कि ई। या इधर कब आओगे। ओके, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो तुम के लिए क्या यूज़ करेंगे? टी यू एम, तुम। बहुत, ब यानी कि बी ए, ह यानी कि एच, छोटा ओ की मात्रा यानी कि यू, त यानी कि टी। बहुत अच्छे, मैंने आगे में लिखना आपको सिखाया ना, वैसे लिखेंगे। अ यानी कि ए, आधा च यानी कि सी एच, छ यानी कि सी डबल एच, ए की मात्रा यानी कि ई। अच्छे लग, ल यानी कि एल और ग यानी कि जी, लग रहे। वैसे हमने यहाँ भी रहे लिखना सीखा, कहीं भी हम लोग यहाँ रहा लिखने सीखा, यहाँ पर रहे। र यानी कि यार, ह यानी कि एच और ए की मात्रा यानी कि ई। रहे, हो यानी कि एच ओ, हो। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है काम पर कब जाओगे। काम, काम कैसे लिखेंगे? क यानी कि के, आ की मात्रा के लिए डबल ए, म के लिए एम। सिंगल ए का भी यूज़ करोगे ना तो करेक्ट ही कहलाएगा, वो गलती नहीं कहलाएगा। के ए एम भी काम होता है, के डबल एम भी काम होता है, के डबल ए एम भी काम होता है, ठीक है। पर, प यानी कि पी ए और र यानी कि आर। पर कब, क यानी कि के ए, ब यानी कि बी, कब जाओगे। ज यानी कि जे ए, जा हमने लिखा, जे ए, ओ यानी कि ओ, ग यानी कि जी, ई यानी कि ई की मात्रा। जाओगे, काम पर कब जाओगे। उसे पहचानते हो क्या। उसे, उ यानी कि यू, स यानी कि एस, ई, ए की मात्रा यानी कि ई। उसे पहचानते, प यानी कि पी ए, ह यानी कि एच, पहचानते। चा यानी कि सी एच ए, एन ए, त यानी कि टी और ये ए यानी कि एक ही मात्रा। पहचानते, ठीक है। हो, एच ओ, हो। क्या, के वाई ए, क्या। तो हमारा क्या हो गया? उसे पहचानते हो क्या। मैं आज बहुत उदास हूँ, तो कैसे लिखेंगे? मैं यानी कि एम ए आई एन, ऐसे तो हमने सीखा ना। मैं, ये सभी हमने अभी लिखना सीखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिख के बता रही हूँ। आपको भी कॉपी में लिखते हुए चलना है या कमेंट में लिखते हुए चलना है, ठीक है। मैं
आज, आज हमने लिखना सीखा आ यानी कि डबल ए, ज यानी कि जे। आज बहुत, बहुत कैसे लिखेंगे, ब यानी कि बी ए, ह यानी कि एच, छोटा ऊ की मात्रा यानी कि यू, त यानी कि टी। बहुत उदास, ऊ यानी कि यू, द यानी कि डी, आ की मात्रा यानी कि ए और स यानी कि एस। उदास हूँ, एच छोटा ऊ की मात्रा यानी कि यू और एन, तो क्या हो गया, हूँ। मैं आज बहुत उदास हूँ। वह शहर चला गया, वह यानी कि वी ए और ह यानी कि एच। वह शहर, स यानी कि एस एच, आर यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है यानी कि ए, एस एच ए, पूरा श के लिए एस एच ए, ह यानी कि एच, एच ए और र यानी कि आर, तो क्या हो गया, शहर। चला, च यानी कि सी एच ए और ल यानी कि एल, आ की मात्रा यानी कि ए। चला गया, ग यानी कि जी ए, य यानी कि वाई, आ की मात्रा यानी कि ए। गया है, ह यानी कि एच, ए की मात्रा यानी कि ए आई। वह शहर चला गया है। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है। ये आप कमेंट में लिखकर मुझे चेक कराओगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख कर लेकर आया, जो कि मैसेज में हम अक्सर टाइप करते हैं। और आपने देखा कि अगर आप एक दो अगर आप बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको बार बार वही वर्ड का यूज़ करना होगा, जैसे मैं, हम, रहे, थे। ऐसे वर्ड्स ना बार बार हमारे डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। तो आप मैसेज करना एक बार स्टार्ट तो करो, देखो आप अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। तो आज की ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग इंग्लिश में मैसेज टाइप करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग हाउस वाइफ है, जो अंग्रेजी बाहर जाकर नहीं सीख पाते हैं, लेकिन उनका भी सपना होता है अंग्रेजी बोलने का, लिखने का, इंग्लिश में मैसेज टाइप करने का, गाइज उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों की बदौलत वो भी अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना सीख पाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।